It's a bright early morning start here in Ahmedabad, the capital city, and we are going to start with the Karnavati Club. There has always been a dispute, and a lot of local people here believe that this city should be named Karnavati. The club behind me is a very renowned club which has been operational since 1989, and what we're going to endeavor is to just get in and try and pick the brains of some of the early risers. Come along. आप सबको नमस्ते एक बार फिर से। तो अब आप मुझे बताइए कि पिछले 20-25 साल में, आपने कहा 25 साल से आपका ये टेबल है। हाँ। तो 25 साल से गुजरात भी बीजेपी का टेबल रहा है। हाँ। गुजरात बीजेपी गढ़ उसमें पीएम मोदी और अमित शाह जी का कितना योगदान है? उन्होंने अच्छा गुजरात में तो बहुत ज्यादा योगदान, बहुत ज्यादा। पर क्यों ऐसा, क्यों आपको क्यों लगता मैं आपको बताऊं। हाँ। आज गांधीनगर अहमदाबाद एक हो गया। हाँ। और ये मेट्रो के हिसाब से पूरा अहमदाबाद जुड़ गया। हाँ। गांधीनगर जुड़ गया। रिवर फ्रंट देखो। हाँ। ये अपना क्या गांधीनगर के बाजू में गिफ्ट सिटी देखो। गिफ्ट सिटी। हाँ। आज वहाँ बिल्डरों के लिए वो बांधकाम के लिए जगह नहीं है। गिफ्ट सिटी भी बढ़ा रहा है। हाँ। और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी सब उधर आती है। और अपना धोलेरा कल में जाके आया। हाँ। कितने 25-30 गांव एक करके उसको टीपी पाड़ के बहुत बड़ा डेवलप कर रहा है। और पूरे इंडिया की पब्लिक इधर आ रही है बिजनेस करने के लिए, रहने के लिए। सब पूरा अहमदाबाद पूरी सब तरह सब चारों तरफ से विकास हो रहा है पूरा। आप कोई भी स्कीम अभी डेवलपर की देखो, इनकी 5 स्कीम चल रही है। हाँ। ये डेवलपर है। साथी बिल्डर वाले हैं जी। तो 5 स्कीम में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं स्लो डाउन आ रहा है। तो मतलब ये माइग्रेशन का ही वो है ना। एक जमाने में गुजरात अहमदाबाद में कोई बिजनेस नहीं था। हाँ। आज सब बड़ी कंपनी अहमदाबाद में ऑफिस किया। अदानी देखो, केडिला देखो, रिलायंस देखो, सबकी हेड ऑफिस किधर है? इधर है। भारत आजाद हुआ बाद में आज तक ऐसे पीएम कभी नहीं आए। 75 साल में पीएम जो फास्ट डिसीजन वाले। इंदिरा गांधी से भी आगे रेट करते हैं। कितने दूर? 100%। पहले इंटरनेशनल लेवल पे देखा था कि सब इंडिया को सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुनते हैं, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, कोई भी हो। इतना वजन तो पहले कभी नहीं हुआ ना। अगर मान लीजिए अगर भाजपा फिर से वापस आ जाती है तो क्या ठीक करने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि सिस्टम वो आएगा ना तो ही वही सब प्रोजेक्ट पूरा होगा ना पूरे इंडिया का? कई प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है। और वो होते होते टाइम भी लगेगा। ये लोग जो सब पूरी सिस्टम को कंप्यूटर्स में, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं धीरे धीरे करके, जैसे वो इनकम टैक्स में ये पूरा कर दिया है कि भाई क्वेरी डेवलप होती है तो क्यों होती है, तो वो आपको किसी को जवाब नहीं देना है, आपको सिस्टम को जवाब देना है। मतलब धीरे धीरे सब सुधार हो रहे हैं, पर टाइम तो लगेगा ना। हर एक चीज में टाइम लगता है सर। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं लो लेवल पर और ग्राउंड लेवल पर आपको करप्शन दिखता है? क्या एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है? करप्शन तो इंडिया में है, बहुत है। वो ऊपर सरकार को पता नहीं, ऑफिसर तो लूटते गांडे जैसा। करप्शन है, ऐसा नहीं है। और करप्शन थोड़ा बहुत बड़ा भी है, पर करप्शन जाना मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पूरी तरह से पूरा कैबिनेट बदल दिया, मुख्यमंत्री भी बदल दिया, पूरा ऐसा व्हाइट वॉश कर दिया। आपको एक सेकंड लगा कि ये क्यों कर रहा है, या फिर आपको लगा कि भाई ये सही किया, नहीं तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होती थी? शुरुआत में सबको लगा, धीरे धीरे सब सेट हो गए, सब ठीक भी चल रहा है। हाँ। पर 18 महीने पहले जो जिस तरह से सिस्टम था और अभी जिस तरह, उसमें कोई परिवर्तन है कि वैसे का वैसे ही चल रहा है? नहीं, वैसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सिस्टम तो देखो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। देखो चेहरे तो ये चेहरे जो है, ये चेहरे तो सिस्टम चला नहीं रहे। सिस्टम तो अधिकारी चला रहे, IPS IAS ऑफिसर चला रहे। तो मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ रुक नहीं गया है उसे। तो मतलब चेहरे नए आने चाहिए, ऐसा नहीं है। नए यंग चेहरे आने ही चाहिए सिस्टम में, तो ही कुछ बदलाव आएगा। बट सीएम कुछ काम कर रहे हैं। भूपेंद्र पटेल जो गाटलोडिया से अभी लड़ रहे हैं इस बार, आपको लगता है कि इम्प्रेसिव है उनकी खुद की जगह बना पाए? काफी बहुत अच्छे आदमी, काफी चीजें उन्होंने चेंज करी है। और इलेक्शन के 1 साल पहले वो आए तो बहुत मेजर चेंज करना उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उन्होंने सब जितने भी लोग हैं
उनके जितने भी एसोसिएशन हैं सबको वो मिलके उनके प्रॉब्लम नोट आउट जानते कर हैं। रहे हैं हाँ। और शायद आई थिंक ये इलेक्शन के बाद वो उनमें मेजर बदलाव कुछ न कुछ अपना योगदान देंगे। हिस्टोरिकली ऐसा रहता है कि 182 में से कांग्रेस से कम 45 से 48 सीट्स जो है वो एक एवरेज उनकी रहती है, 40 से 50 के बीच में उनकी एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये बार थोड़ा नजदीक आएगा, हाँ? थोड़ा कम होगा ये बार आपको लगता है कम होगा? ये बार आपको लगता है कम होगा? अगर 140 सीटें नहीं जीतती भाजपा, हाँ। तो आपको लगता है कि उनकी टीम ने ठीक से बैटिंग नहीं की? आप ये मानेंगे? नहीं, और ऐसा वो नहीं सवाल होता ही है नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हाँ। नॉमिनल मार्जिन से भी सीट की जाती है। हाँ, नॉमिनल मार्जिन से भी चली जाती है। नंबर ऑफ परसेंटेज वोटिंग दिखा वोटिंग परसेंटेज तो हाँ, ये एक और चीज है। हाँ। क्योंकि आप लोगों ने मन बना लिया कि इधर ही रहना है, और तो इस ऐसा बार तो नहीं कि बाहर निकल के वोट नहीं करेंगे। नहीं, कि नहीं, भाई इस बार अगला चला जाएगा वोट करने के लिए, मैं क्यों जाऊं? बेसिकली एक्चुअली क्या है, वोटिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। और जैसे शादी में जाना कंपलसरी होता है, वैसे वोटिंग करना जाना कंपलसरी होना चाहिए। देखिए, कर्नावती में आए और सुबह बाहर निकले, चाय तो बनता है हर जगह। आपको पता है कि हम गुजरात का एक छोटा फ्लेवर आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। इस जगह की खासियत क्या है, इसके लिए हमने पूछा कि ब्रजेश जी आप भी उठिए, जल्दी हमारे साथ चलिए, चाय पे चर्चा करते हैं। ये चाय पे चर्चा का इस जगह से क्या कनेक्शन है, बताइए। देखिए, चाय पे चर्चा जो क्वाइनेज एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आया, उसकी शुरुआत इसी जगह पर हुई थी, जहां पर कि फरवरी 2014 में जब लोकसभा इलेक्शंस के लिए बीजेपी का कैंपेन चल रहा था और खुद नरेंद्र मोदी, जो कि न सिर्फ उस समय गुजरात के सीएम थे बल्कि बीजेपी के ऑफिशियल पीएम कैंडिडेट भी थे, तो उन्होंने इसी जगह पर बैठकर, आप जहां पर हम लोग खड़े हैं यहीं पर उनकी कुर्सी लगी थी, सामने जो है सो आम लोग थे और चाय पीते पीते उन्होंने जो है अपने एजेंडे को सामने रखा था। तो चाय पे चर्चा की शुरुआत यहाँ से हुई और उसके बाद से पूरे देश में हो गया और नाउ जो है चाय पे चर्चा एक तरह से कह सकते हैं एस्टेब्लिश जो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स का, या फिर जो है आप कह सकते हैं मीटिंग्स का जरिया बन गया। उसके बाद के इलेक्शंस में भी देखा हमने, कई सारे बीजेपी लीडर्स जब कैंपेन के लिए गए तो चाय पे चर्चा करते नजर आए। चाय मैं भी ले लेता हूँ, तो आप पियेंगे चाय? हाँ, लीजिए लीजिए लीजिए, ये भी आपके लिए भी है चाय, बड़ी गरम गरम चाय, एक चुस्की मैं ले लेता हूँ। तो बताइए, आपकी बार कैसा लग रहा है माहौल आपको? तो माहौल सुस्त है थोड़ा, लेकिन आएगी तो बीजेपी ही। हाँ, माहौल सुस्त है। सुस्त है, पर सुस्त क्यों है? सुस्त इसलिए कि चाय हर की काम सुस्ती यहाँ लेने पे के बाद हुआ भी है, सुस्त है। कोई मुद्दा ही नहीं है ऐसा, मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। हाँ। इसके लिए बीजेपी ही आएगी। साइलेंट वोटर वोटिंग करेंगे, हाँ। बीजेपी को वोट करेंगे। BJP साइलेंट जीतेगी। वोटर बीजेपी को वोट करेंगे कि वोकल वोटर बीजेपी को वोट करेंगे? साइलेंट वोटर करेंगे और वोकल भी करेंगे। दोनों करेंगे। बीजेपी को ही वोट करेंगे यहाँ पे, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार कहा जाता है कि कुछ भी हो, अमूमन 40 से 50 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के लिए पक्का होती हैं 182 में से गुजरात में। ये सही है गलत है, ब्रजेश जी बताइए। देखिए, एक क्रिटिकल मास कांग्रेस का हमेशा रहा है, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि 1985 जो लास्ट इलेक्शन था जिसमें कि उन्होंने 149 सीट्स जीती थी, उसके बाद से कांग्रेस कभी अपने दम पर सत्ता में नहीं आई। बीच में 1-1.5 साल के लिए सत्ता में आई भी थी, तो फिर वो चिमन भाई पटेल के साथ आई थी, जब बीजेपी के साथ चिमन भाई पटेल की जनता दल पार्टी का गठबंधन टूट गया था। लेकिन उसके बाद जो तमाम चुनाव हुए, आप 95 ऑनवर्ड्स का लीजिए, 95, 98, 2002, 7, 12 एंड 17, 6 इलेक्शंस, उसमें कभी भी कांग्रेस की टायरी जो है आप ध्यान रखिए 40 सीटों से नीचे नहीं गई। और जो सो लास्ट टाइम इन 2017 वह 77 तक गई थी। 77 इसका मतलब ये है, और आप लोकसभा इलेक्शंस भी देखें, अगर आप 2014, 2019 को छोड़ दें तो 2004 और 12 में 12 सीटें कांग्रेस ने ली थी। यानी जो कास्ट कम्बिनेशन है गुजरात के अंदर, वह जो है बीजेपी के बहुत फेवर में नहीं है, वह कांग्रेस के फेवर में है। लेकिन बीजेपी जो है सो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस, बेटर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज और एजेंडा के साथ जो है जीती है। कांग्रेस के अंदर न तो लीडरशिप ढंग की इवॉल्व हो पाई, न ही उनके पास कोई बहुत ही ऐसा एजेंडा है, और न ही कोई ऐसा परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली लास्ट जो सरकार थी 85 में थी, तो कोई रिलेट नहीं कर पाता। दैट्स द चैलेंज फॉर कांग्रेस। लेकिन चलिए अंदर जाके देखते हैं कि लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और फिर उन पे भी चाय पे चर्चा होगी। चाय मेरे साथ में लेके चलता हूँ, आइए चलिए। आपका ये स्प्रेड बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये क्या क्या खा रहे हैं आप? I think this is ढोकला ये ढोकला है, and ये पापड़ा है and this पापड़ा is है। जलेबी. जलेबी है। Samosa, we have eaten the samosa. You have eaten the samosa. Yeah. आपको अब तक कौन सा अच्छा लगा? समोसा अच्छा था, So I like इसीलिए the पहले jalebi is nice and yes, samosa. Entire
entire spread is स्प्रेड इज नाइस। आपको क्या अच्छा? ढोकला अच्छा लगा। आप लोग सब यहीं के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं? वोट करते हैं? रेगुलर करते हैं, वोट करते हैं। अब की बार भी वोट करेंगे? हाँ। कैसा लग रहा है आपकी बार? थोड़ा माहौल लग रहा है चुनाव में, एक्साइटमेंट लग रहा है कि ठंडा लग रहा है? भाजपा आएगी और क्या? भाजपा आएगी, आराम से आएगी, कोई टेंशन नहीं है। नहीं। हम लोग यहाँ आए चाय पीने के लिए, तो मैंने देखा आप लोग का तो पूरा टेबल बढ़िया से सजा हुआ है, तो आप प्लीज, बहुत भूखे हैं, अब आप मुझे बताइए यहाँ क्या क्या है? गाटिया है, जलेबी है, सबसे मेन तो मिर्ची है, संभार है, पपैया का चटनी है। अच्छा, इसमें आपका फेवरेट क्या है? गाटिया, मिर्ची। गाटिया इसको कैसे खाते हैं? इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं? संभार, हाँ, चटनी लेने का, हाँ, और संभार, और फिर उसके बाद मिर्ची उठा के एक बाइट ऐसे। हम तीखा ही खाते हैं, खाते हैं। ये तीखा नहीं है, यहाँ पे इसको ये खाओ। ये छोटा वाला नहीं खाना ना, ये छोटा वाला तो तीखा होगा, वो तो मुझे मालूम है, आप तीखा खिला रहे हो। चलो इसको खा के देखो एक साथ पूरा। ये तो विकेट ले रहा है मेरा। तो पहले गाटिया लेने का, पहले गाटिया लेने का, ठीक है, मुंह में ये भी रहने का। सुपर्ब। तो चलिए इस चाय पे चर्चा के बाद इस काफिले को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, स्टे विद अस। See, this election, everybody says it's one-sided and it's BJP versus BJP. So we got BJP, local, regional and national, and said let's do a BJP versus BJP right outside the BJP media center. So Shaina NC is with us, Bharat Bhai MLG is with us, Shalamani Tripathi is there, and also Prem Shukla ji. आप सबको सबसे पहले नमस्ते और जय हिंद. Now, contrary to what you've seen in Maharashtra, and Shalabh ji, before I come to you for UP, इस बार आपको क्या लग रहा है? आप कहाँ जाके आई हैं शाइना जी? There's just one magical name that's called Narendra Modi. Wherever you go to Ahmedabad, you go to Rajkot, you go any place in Saurashtra or any part of Gujarat. The one thing you see, whether it's women, whether it's the youth, or whether you see just the intelligentsia or rural public, they realize that this is trial tested, delivered, and 32 years is going to be history world over. History world over. आप कह रहे हैं 32 years history world over. मैं जरा इनसे पूछता हूँ, एक साइलेंट वोट की बात होती थी यूपी में कि एक अंडर करंट है, यहाँ पर भी वो बात हो रही है? चलो जी, आपने रोड शो देखा होगा प्रधानमंत्री जी का, जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनको देखने के लिए, जिस तरह से उनसे लगाव है, और प्रधानमंत्री जी के रोड शो के दिन ही तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। और सच में लोगों का एक जुड़ाव है, उनको लगता है कि हमारे बीच से हमारा एक बेटा निकला जो पूरी दुनिया में गुजरात का नाम रोशन कर रहा है। आप डायमंड बोर्ड्स जाके देखिए, सूरत के भीतर अद्भुत बिल्डिंग बनी है, गिफ्ट सिटी आप जाकर देखिए। जो दंगों का गुजरात था कांग्रेस के टाइम में, रोज दंगे होते थे, 365 दिनों में 250 दिन कर्फ्यू लगता था, 250 दिन दंगे होते थे, ब्लास्ट होता था। मोहम्मद सूरती कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट मंत्री होते थे, वो खुद दंगे कराते थे, उन पर आरोप लगा, उनको सजा हुई हाई कोर्ट से। आज वो गुजरात बढ़ के कहाँ आ गया है? एक अलग तरह का वातावरण है, कोई चुनाव नहीं है, एक तरफा चुनाव है। मोदी जी के नाम पे भाजपा बिल्कुल जबरदस्त जीतेगी। हाँ, योगी जी भी कई जहाँ जहाँ उतरे हैं वहाँ प्रचंड, वहाँ पर उनका स्वागत भी हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो बाबा बुलडोजर वाला बात है, वो बात यहाँ गुजरात में भी हमने देखी। नहीं, निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पे आतंकवादियों का सफाया हुआ, दंगाइयों का सफाया हुआ, पहले गुजरात कौन चलाता था? सोहराबुद्दीन, लतीफ। आपको याद होगा शाहरुख खान एक फिल्म की शूटिंग करने आए थे, वो फिल्म लतीफ पर बनती थी। इस तरह का गुजरात था कि गुजरात के भीतर डॉन्स पे फिल्में बनती थी। आज आप देखिए कि उन डॉन्स का सफाया हो चुका है। पोरबंदर में एक बोर्ड लगा रहता था, लोगों ने बताया यहाँ के कि पोरबंदर में एक बोर्ड लगा होता था कि यहाँ से पोरबंदर की सीमा शुरू होती है और भारतीय कानून की सीमा खत्म होती है, कांग्रेस के लिए। आज आप जाके देखिए कि पोर्ट्स में कितना बेहतरीन काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जो लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ है उत्तर प्रदेश का भी आप देखें, यहाँ भी देखें, और जिस तरह से अमन चैन आया है, प्रगति के रास्ते पे गुजरात आगे बढ़ा है, कहीं कोई लड़ाई नहीं। ठीक है शुक्ला जी, एक सेकंड मैं जरा अपने गुजराती भाई से भी पूछूं कि ये लोग तो बाहर से आए, आप मुझे बताइए हेमल जी, इस बार का चुनाव में एक्साइटमेंट क्यों नहीं है? देखिए, साइलेंट वोटर है जो साइलेंट वोटर के मैं आपको बात बताऊं कि परसों अमित भाई शाह ने ठासरा में सभा की थी, सेंट्रल गुजरात में। ठासरा ऐसा है जो हमारे लिए स्ट्रांग नहीं माना जाता था, और कल अमित भाई से मेरी बात हो रही थी, वो खुद बताया उन्होंने कि इतने लोग, वो 1.5 महीना एक बार उपचुनाव में वहां रहे थे,
उसके इंचार्ज थे, तो उनका अनुभव ठासरा का बहुत लंबा है। उन्होंने कल बताया मुझे कि ऐसी सभा उन्होंने कभी ठासरा में सोची भी नहीं थी। इस प्रकार से लोग आए थे। आप जब डिजिटल के युग में इतने लोग फिजिकली आते हैं तो मुझे लगता है कि इस बार जो स्वीप होगा वो दुनिया देखेगी। ऐसा है। लेकिन भरत भाई, इससे पहले प्रेम जी से पूछूं, सोशल मीडिया पे नैरेटिव आप जीत रहा है ऐसा कह रहे हैं? नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश भी जीत रहे थे, वो तो कल नाइजीरिया का चुनाव भी जीत सकते हैं। उनका क्या कहना है भाई? उन्हें लगता है कि तिहाड़ जेल में कोई सर्वे करा लिया है और तिहाड़ जेल के सारे कैदियों ने कह दिया होगा, क्योंकि सारे जो आर्थिक अपराध के कैदी हैं, आतंकवाद के कारण जो कैदी हैं, वो सारे कैदियों में आप निश्चित तौर पर लोकप्रिय होगी, क्योंकि वहाँ मसाज सर्विसेज शुरू करवा दी होंगी उन्होंने। तो ऐसे हवाई दावे करने का तो हर किसी को अधिकार है। ये कास्ट वाला खेल आपकी बार यहाँ दिख रहा है क्या, सौराष्ट्र में खासकर? नहीं, गुजरात की जनता विकास को पसंद करती है। एक गुजराती है एकलौता राज्य पूरे देश में जहां हर घर में नल से जल मिल रहा है। एक गुजराती है जहां हर घर में 24/7 3 फेज बिजली मिल रही है। एक गुजराती है जिसने सबसे पहले 108 एम्बुलेंस की शुरुआत की। एक गुजराती है जहां पर फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी मिलेगी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिलेगी, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी मिलेगी, टीचर यूनिवर्सिटी मिलेगी। जो कहीं पर नहीं है वो गुजरात में है, क्योंकि 21 साल से जिस तरीके से मोदी जी ने गुजरात के लिए तप किया, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, तप किया है, समर्पित भाव से जो परिश्रम किया है, प्रामाणिकता से जो काम किया है, इसीलिए गुजरात को भरोसा भाजपा पे है और भाजपा का भरोसा जो है गुजरात पर है। और ये आने वाले समय में कांग्रेस के नेताओं को पता है, इसीलिए कांग्रेस के युवराज भी गुजरात आना नहीं चाहते। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 3-3 बार सभा कैंसिल करते हैं। सबने मान के रखा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, मतलब विकास की जीत होगी, सुशासन की जीत होगी, शांति की जीत होगी। लेकिन 1100 रुपए सिलेंडर, महंगाई, बिजली तो दे रहे हैं पर उसका कॉस्ट कितना है? कोई 300 यूनिट फ्री की बिजली की बात कर रहा है। Have you encountered all these, Shaina ji? Not at all. Anand, just look at this photo visual and ask your cameraman to look at it. Whether it's the Statue of Unity, which is a landmark when it comes to tourism, the fast trains, you look at the women, the empowerment in tribal women who are earning almost double of what they used to. Farmers, the Fasal Bima Yojana, the fact that you have percolated down to the poorest of poor. Gujarat as a sports facility is also at top. So it's a model state and it's all courtesy a strong leader called Narendra Modi. तो 150 पार नहीं किया तो बीजेपी की गलती? क्यों गलती? 150 पार करेंगे ही करेंगे, उधर कोई गलती की नहीं इस बार। क्यों 150? 182 सीट है टोटल। आप 150 पे मत सिमट जाइए भैया। यहाँ की जनता ने तय किया है इस बार। और महंगाई की आपने जिक्र किया, इसलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है राजस्थान, वहाँ के युवा पहले रोजगारी के लिए गुजरात आते थे, अच्छी शिक्षा के लिए गुजरात आते थे, स्वास्थ्य के लिए गुजरात आते हैं। महंगाई की हालत यह है कि अभी पेट्रोल और डीजल भराने के लिए भी राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट होने की वजह से वहाँ के युवा पेट्रोल डीजल भराने के लिए भी गुजरात आते हैं, क्योंकि यहाँ कम दाम में मिलता है। ट्राइबल बेल्ट, सेंट्रल गुजरात, ये 5 तारीख को यहाँ पर पोलिंग होगी, तो ग्राउंड पर कोई सेंटिमेंट है कि ट्राइबल बेल्ट में थोड़ा वीक है बीजेपी? नहीं, सेंटिमेंट से लेके एक ही विषय है कि नरेंद्र मोदी जी ने विकास कैसे किया, कैसे गुजरात का नाम आगे बढ़ाया, कैसे गुजरात के लोगों का स्वाभिमान जगाया, कैसे दंगा मुक्त गुजरात बनाया, कैसे आतंकवाद मुक्त गुजरात बनाया, कैसे गुजरात को विकास के रास्ते पे इतना ले गया कि आज दुनिया गुजरात की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप आदिवासी भाइयों की बात कर रहे हैं, अभी राहुल जी का मैंने भाषण सुना, वो कहते हैं कि आदिवासी बच्चों को इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। अरे मोदी जी और भाजपा की कृपा से देखिए राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी बहन राष्ट्रपति बनी पड़ी है, मुखिया हमारे देश की सबसे प्रथम नागरिक हैं। तो उससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? हर कोई इस बात को समझ रहा है और कहीं कोई लड़ाई नहीं है। बहुत लड़ाई नहीं है। कास्टिज्म की आपको कहीं दिक्कत नहीं लगी? कोई बीजेपी के साथ बहुत हो गया 25 साल, यहाँ पर भी करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी है, कोई आप आ रहा है 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहा है, तो एक साइलेंटली भाई मैं बाजब सारी रैली में जाऊंगा लेकिन वोट किसी और को करूंगा, ऐसा तो कोई गेम नहीं। ये कल्पना करने के लिए हर कोई जो है मुक्त है। आप बताइए कि भ्रष्टाचार पर कौन भाषण देगा? जो जेल में भी जाके वसूली कर रहा है, जो शराब वालों से वसूली कर रहा है, वो भ्रष्टाचार पर भाषण देगा कि जिसका जेल मंत्री जेल में रहने के बाद त्यागपत्र नहीं लेता हो, ऐसा बेशर्म हो। यानी लालू प्रसाद यादव को भी इतनी तो शर्म थी कि जेल जाने के पहले इस्तीफा दे दिया था, और आपके मंत्री जो है जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते, वो भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। जी, तो पहला आखिरी क्वेश्चन, अगर सब कुछ इतना वन साइडेड है, सब कुछ सेट है, तो फिर इतना जोर क्यों लग रहा है?
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, ये तो हम सबका सौभाग्य है, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं। हम कोई वंशवादी पार्टी थोड़े हैं कि राजीव जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और उसके बाद राहुल जी। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, हम सब चुनाव लड़े, यहाँ के साथी आए थे, हम सब यहाँ काम करने आए। We are the largest party in the world today with 11 crore members. So it's not just a family, it's an extended family, and this is the festival of democracy. So why not be a part of it? Absolutely. So Maharashtra, Uttar Pradesh, former Maharashtra, now Delhi, and of course Gujarat. So the whole might of the Vaktas, Karyakartas, you can see here. We had a quick charcha. The BJP is very confident. 150 पार तो पक्का है. 99% out of 182 होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है. But फिलहाल thank you very much for making the time. आभार. Thank you. A lot of people who are viewers who've appreciated our coverage have asked कि भैया फरसान, चिड़ा, लोचो सब तो खिला लिया, खाना कब खिला रहे हैं? गुजरात इज फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल गुजराती थाली. तो ये लीजिए, आ गए हम श्री महेंद्र थाल. आइए देखते हैं कि इनकी गुजराती थाली में ऐसा खास क्या है कि बड़े बड़े नामी गिनामी इनके लिए वाहवाही करते हैं. सो लेट्स गेट इनसाइड. भूख लगी है. ये हैं श्री महेंद्र पुरोहित. महेंद्र जी नमस्ते. नमस्ते सर जी. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस. ये बहुत सुंदर सा आपका एक सेटअप है, यहीं से मैं देख रहा हूँ. अभी लंच टाइम स्टार्ट हो रहा है तो धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए हैं. और आइए, तो आप मुझे सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये कब से आपने स्टार्ट किया? इसको 4-5 साल हो गए. 4-5 साल हो गए. हाँ जी. और ये आपका एकमात्र जगह है कि आपकी ऐसी कई सारी? एक और हमारा है, पर वो बड़े राजस्थान में है. राजस्थान में? हाँ, सुमेरपुर जिला पाली के अंदर है, हाईवे पे है. हमारे बैंक्वेट, पार्टी प्लॉट सब कुछ है. सब कुछ है. लेकिन यहाँ पर किस तरह का खाना आप खिलाते हैं लोग? हम यहाँ पे गुजराती थाली खाना खिलाते हैं. उसमें सब तरह की आइटम होती है. हाँ, उसमें से आप खाना खाते हैं यहाँ का? हाँ, हम कहते हैं जिसका रेस्टोरेंट होता है वो अपने रेस्टोरेंट में नहीं खाता है. टेस्ट तो करना पड़ता है सर जी, रोज टेस्ट तो करना पड़ता है. टेस्ट करना पड़ता है. हाँ जी. अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं बैठने के लिए, तो ये ट्रेडिशनली कितनी देर में ये फुल हो जाएगा? थोड़ी देर में? ये आधे घंटे में हो जाएगा फुल. तो हम करेक्ट टाइम पे हैं कि करेक्ट टाइम है? करेक्ट टाइम पे. मैं ये देख रहा हूँ कि जरा पहले यहाँ देखें कि बहुत सारे लोग आपसे मिलने और यहाँ खाने आए हैं. ये कौन कौन लोग हैं? टाइगर श्रॉफ ने यहाँ थाली खाई है? टाइगर श्रॉफ ने खाई है, फिर सोनाक्षी सिन्हा ने खाई है, कार्तिक आर्यन ने खाई है, सीएम साहब ने खाई है, सुनील शेट्टी साहब ने खाई है, अरबाज खान ने खाई है, फिर विद्या बालन है. ये सब है, काफी सब है. हाँ, पर ये लोग तो अमूमन डाइट पे रहने वाले लोग हैं. यहाँ पर आके नहीं, अच्छी तरह से खाना खाते हैं. अच्छी तरह से खाना खाते हैं. तो अगर टाइगर श्रॉफ और सुनील शेट्टी जैसे लोग और फिर कार्तिक आर्यन और फिर इनके जैसे लोग खा सकते हैं, तो फिर मैं तो खा ही सकता हूँ. पक्का सर जी. क्यों नहीं खा सकते? पचेगा ना? अरे आराम से पचेगा. तो चलिए आइए. जाके यहाँ खा रहे हैं तो उनके साथ खा रहा हूँ मैं, तो मुझे भी एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है. लेकिन खाना इतना सारा, कितने आइटम है? जरा ये अभी टोटल हो गया है कि अभी और आ गया? अभी टोटल हो गया. टोटल लेट्स काउंट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑन दिस थाली. सो व्हाट केम फर्स्ट वाज द बासुंदी, देन यू हैड द मोतीचूर laddu. So 1, 2. Then came the dhokla, and along with this is gugra. I gave the gugra. 4, 5 is the basket. Then 6, 7, 8, 9 are the sabzis. Then the kadhi and the dal. 10, 11 the papad. 12, and then you had the fulka, that is 13, and then 14 is the puri. तो 14 आइटम. और यहाँ 15, 16 ये दो चटनी है. 17 ये आपका छाछ. ये भी रहेगा. ये 1, 2, 3, 4. So 21 items are there in front of us right now. अब इसमें तो एक और बाकी है, चावल नहीं आया है. वो लास्ट में आता है. चावल लास्ट में आता है. So 22 items are there in this थाली, और इस पे हम अभी अटैक करने वाले हैं. इस बार एक बात बताइए महेंद्र भाई, इस इलेक्शन और चुनाव के माहौल में यहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं, वेडिंग सीजन में आ रहे हैं कि नेता ज्यादा आ रहे हैं? सब कॉमन चलता है. टिफिन चलता है, सब ले जाते, टिफिन भी ले जाते, और बाहर गाँव की पब्लिक भी आती जाती है. हाँ, यहाँ पर पॉलिटिक्स की चर्चा होती है, सिर्फ खाने की चर्चा? सिर्फ खाने की चर्चा होती है. जो भी आता है सब साथ में बैठ के जरा खाने की बात करते हैं. खाने की बात करते हैं. तो बाकी तो सब काम करने गए, खाने की बात करना है. सर एक पहले खाना, उसके बाद बाकी सब बात. चलो, तो पहला श्री गणेश. ओके. मैजिक से तो इसके अंदर सूतर पीढ़ी जो होती है सर, वो अंदर डाला. करेक्ट. इसलिए उसका एकदम टेस्ट कुछ उसमें
क्रिस्पी कुछ crispy जैसा आता है तो उसको सुत्तर पीनी बोलते हैं। सूतर बीड़ी बोलते हैं। सुत्तर पीनी बोलते हैं। ये बहुत टेस्टी है, ये मेरा पर्सनल हाँ, ये आपका personal। तो इसको मैं चखता हूँ। मोतीचूर का लड्डू, वाह। उसका रिपीट अलाउड है ना? हाँ, रिपीट है? ऐसा तो नहीं है कि भाई इतना ही मिलेगा? अनलिमिटेड है अपने आप। अब ये बास्केट भी चखते हैं। इसमें आपने इसको जो कपकेक का बेस है, छोटे से बास्केट है, बास्केट उसके अंदर ये सब चीज और ये सब चीज है, बीन्स है, कॉर्न है। कौन है? थोड़ा सा एक इटालियन मिक्स हो गया। हाँ, बट इट्स वेरी नाइस। और अब आपने कहा ढोकला। ढोकला, ये ढोकले में बीच में आपने कुछ फिलिंग डाली है। ये रेड कलर की चटनी है। रेड चटनी है, वाह। एकदम बैलेंस हो गया मेरा। हाँ, वो पैलेट। और दूसरा कि हम कोई भी जात का गरम मसाला नहीं डालते, जिससे कोई प्रॉब्लम हो। तो एसिडिटी वाला चक्कर नहीं है। चक्कर नहीं। और इसको आपने कहा था घुघरा। घुघरा। इसको बटाने का स्टफिंग है। पीस स्टफिंग। तो आप देखें कि गुड कार्ब्स, न्यूट्रिशन, देयर इज दाल विच इज प्रोटीन, देयर इज देसी घी एंड राइस एंड फाइबर, और रोटी एंड फाइबर, एंड ऑफ कोर्स द स्वीट टू सूदन द पैलेट। अब इसका एवरेज खा के जो उठता है, कितना टाइम लगता है इसको फिनिश करने में? 20 मिनट लगता है। 20 मिनट लगता है। 20 मिनट। कोई रहा है कि बंदा बैठा हुआ है और नॉन स्टॉप चल रहा है? नहीं, ऐसा अब कहीं नहीं। आपके तरफ से मैनेजर कहता है कि महेंद्र भाई सर ये तो उठे नहीं, नहीं, वो इसमें कहता है खाना खाने के बाद बैठते हैं, फिर हमको बोलना पड़ता है कि सर जी बाहर वेटिंग है, बाहर निकलिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति बैठा है, एक बार खाने पे बैठ गया वो 20 मिनट में पूरा हो जाए। 20 मिनट में हो उसका जाए। क्योंकि सब खाना खा रहे हैं आजू बाजू, तो सबका भी वही होगा। एब्सोल्युटली। तो महेंद्र भाई थैंक यू वेरी मच। अब अगले 20 मिनट तक मैं साइलेंट मोड में जा हाँ, रहा हूँ। पक्का, पक्का। क्योंकि मैं खाना शुरू करने वाला हूँ। आओ जो लवली। देखिए, गुजरात में आके मैंने आपको खाना बहुत सारा खिलाया है, दिखाया भी है, लेकिन यहाँ का एक स्पेशलिटी है, वो भी पाटन का पटोला। अब अहमदाबाद में हमने एक जगह ऐसे ढूंढ के निकाली है जहाँ पर सिर्फ पटोला ही पटोला है, लेकिन ये प्रॉपर पटोला मुझे नहीं आता। सो आई हैव गॉट प्राची बेन हियर विद मी। आई हैव गॉट हर टू हेल्प अस आउट. सो शी इज ऑल्सो अ डिजाइनर trained to be one. So what is special about patola? Let's start there, and then we'll go to the shop and what we got So here. patola is very much special because of its weave. Its intricacy in the motif and the weave and how the threads are being dyed. And the threads are dyed in silk threads. So it starts with dyeing of the threads in natural dyes, and then how it's been weaved by the weavers. That is the main speciality of the patola Speciality, and we've fabric. got one on the mannequin here, and the first thing you feel like doing is कि भाई जरा टच करके देखे तो सही, फील करके देखे तो सही. इस दुकान में जिनकी दुकान है उनसे पूछते हैं. निर्मल जी नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर. सबसे पहले तो आप मुझे बताइए ये सब क्या है और पटोला की हिस्ट्री क्या है? नॉर्मल ये जो है ना, ये सिंगल इकट पटोला व्यू है. तो इसमें नॉर्मल जो होते हैं पटोला में दो टाइप के होते हैं. एक सिंगल व्यू होता है और एक डबल व्यू होता है. जो डबल व्यू होता है उसमें पाटन पटोला का जो रियल डबल इकट पाटन पटोला बोलते हैं वो होता है. और ये सिंगल इकट में क्या होता है, इसमें खड़े धागे प्लेन होते हैं एक ही कलर का. मतलब इसमें रेड कलर है और सिर्फ आड़े धागे में डिजाइन है. मतलब ये सिंगल व्यू बोलते हैं. तो ये सब वीव्ड है, ये व्यू है नहीं, 100% वीविंग नहीं है, व्यू में है. यस यस यस, देखूंगा तो मुझे इसका थ्रेड यस यस यस, ये वीविंग में है. और ये इसकी जो रेंज वाइज होता है ये 13,000 to 14,000 की रेंज में होता है. जो नॉर्मल जो पाटन पटोला जो बोलते हैं, जो वर्ल्ड फेमस है, जो क्वीन ऑफ साड़ी बोलते हैं इसको. तो इसका मेन टेक्निकल पॉइंट क्या है कि हम लोग जो कपड़े पहनते हैं पहले वीविंग हो जाता है और ये प्रिंट डिजाइनिंग ऊपर से होता है. जैसे पटोला के अंदर वार्प और वेब दोनों के अंदर पहले से हमने डिजाइन दे दिया है और ये डिजाइन में वीविंग के अंदर एग्जैक्ट डॉट टू डॉट हम लोग सेट करते हैं. तो ये जो टेक्निक है वो पाटन में ही बनता है और इसीलिए वर्ल्ड फेमस है. और
इसमें आप देख यस, और ये आगे पीछे दोनों साइड सेम होता है। आप ध्यान रखिए कि 14th सेंचुरी में जो कैपिटल जो गुजरात का है वो अहमदाबाद शिफ्ट हुआ है ना 14 से 11 में। उसके पहले गुजरात का कैपिटल जो है सो पाटन हुआ करता था। और पाटन में जब सोलंकी पीरियड था उस समय जो है, जैसे कि निर्मल भाई की जो सरनेम है साल्वी, साल्वी जो है मूलतः जो सो कर्नाटक से जो है 11th सेंचुरी में वह पाटन पहुंचे, बिकॉज पाटन कैपिटल था। और पाटन एक समय दुनिया का सबसे समृद्ध शहर था। उस समय उसकी आबादी लाखों से अधिक थी। वहां पर इन्होंने ये जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है उसको जो है आगे बढ़ाया, और वहां से पाटन का पटोला जो है उसने पूरी दुनिया में अपनी ख्याति बटोरी। बहुत रेयर आर्ट है, बहुत ज्यादा आर्टिस्ट नहीं है, वीवर्स नहीं है जो कि इस पर्टिकुलर जो साड़ी फैब्रिक है, जो फॉर्मेट है उसको वीव कर सके। 700-800 मैक्सिमम ये पॉपुलेशन होगी। 800 साल पहले 700 फैमिलीज थी जो पाटन पटोला बना रहे थे। अभी सिर्फ ओनली 3 फैमिलीज बचे हैं। धर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जरा आपके शॉप को जरा गौर से देखेंगे और हमारी जिम में कुछ फिट होता है कि नहीं वो भी देखेंगे। लेकिन यहाँ अहमदाबाद आए तो पटोला तो बनता है। थैंक यू।